अस्सलाम वालेकुम, अदनान शबीर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियटाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। डियर व्यूवर्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस हम ये करेंगे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारी मुतअद्दिद वीडियोज़ आप देख चुके हैं। कुछ आज मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और कुछ लॉजिकल रीजंस के साथ हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है या जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर तो हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी देखी जाए इज़ बेटर दैन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है और इसलिए इसका प्रॉफिट भी बड़ा होता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़रा कम होती है, इसलिए उसका प्रॉफिट भी कम होता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी इज़ बेटर दैन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चीज़ मैं डिस्कस करूंगा रेंटल इनकम। अगर हम रेंटल इनकम की बात करते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रेंटल इनकम है बेटर होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लेट से आप कोई 2.5 करोड़ या 3.25 करोड़ का स्पोर्ट सिटी विला परचेज करते हैं, लेकिन जब आप उसको रेंट आउट करते हैं तो उसका रेंट आप मिनिमम या मैक्सिमम हासिल करते हैं 55 के या 60 के, यानी कि आप 2 करोड़ या 2.5 करोड़ या 3.25 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसको परचेज़ करने के बाद ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है और आप उसका रेंट कितना ले रहे हैं 55 के या फिर 60 के। जबकि अगर आप कोई कमर्शियल शॉप या कमर्शियल ऑफिस जो कि आप प्री लॉन्चिंग पर या आप सिर्फ इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले रहे हैं जो कि 60 लाख 70 लाख या 80 लाख तक का है, उसमें रेंटल इनकम आप 50 से 60 के दरमियान ईजीली हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो रेंटल इनकम के लिहाज से भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप उसको अवेल करते हैं। तो पहली चीज़ जो मैंने डिस्कस कर दी प्रॉफिट के लिहाज से, सेकंड चीज़ जो रेंटल इनकम है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है ये बेसिकली 2 in 1 प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर आप ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल और फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो कमर्शियल बना सकते हैं, जबकि ऊपर जो है वो आप इसके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना सकते हैं। अगर कोई ऑनर ये चाहता है कि मैं नीचे ऑफिस बनाऊँ और ऊपर अपना वो पेंट हाउस भी डिज़ाइन कर सकता है। तो तीसरी चीज़ ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी इसलिए भी बेहतर होती है क्योंकि ये 2 in 1 ऑप्शन होता है। अगर आप कमर्शियल प्लॉट ले रहे हैं या रेजिडेंशियल प्लॉट ले रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट ले रहे हैं तो नो डाउट कमर्शियल प्लॉट इज़ बेटर दैन रेजिडेंशियल प्लॉट, क्योंकि ये 2 in 1 होता है। इसमें आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि एक ही साइज़ के कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट क्यों बेहतर, कौन सा प्लॉट बेहतर हो सकता है। मैं यहाँ पर विद आर्गूमेंट ये बात कहता हूँ कि कमर्शियल प्लॉट ज़्यादा बेहतर है रेजिडेंशियल प्लॉट से। उसकी लॉजिकल रीज़न क्या है, देखें 125 स्क्वायर यार्ड के ऊपर आप सिर्फ ग्राउंड+1 की बिल्डिंग बना सकते हैं। जब ग्राउंड+1 की बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका कवर्ड एरिया ऑलमोस्ट बनता है 2250 स्क्वायर फीट, लेकिन वही अगर कमर्शियल प्लॉट है आपके पास 125 स्क्वायर यार्ड या 133 स्क्वायर यार्ड, उसके आप ऊपर ग्राउंड+6 की बिल्डिंग बना सकते हैं और उसका जो कवर्ड एरिया है वो ऑलमोस्ट 1 या 1.5 कनाल तक का बनता है। तो कवर्ड एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो कमर्शियल प्लॉट इज़ बेटर दैन रेजिडेंशियल प्लॉट। इसमें भी ये उन इन्वेस्टर्स के लिए या हमारे उन क्लाइंट्स के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जो सिर्फ़ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहते हैं। उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि वो कमर्शियल प्लॉट को परचेज़ करें। नेक्स्ट चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगा कि सबसे अहम चीज़, कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर को सेव कर सकें। मैं यहाँ पर एक उर्दू और पंजाबी दोनों की मिसाल है कि दुकान से मकान बन जाता है लेकिन मकान से कभी भी दुकान नहीं बनती। इसलिए अगर कोई ऐसे हमारे क्लाइंट्स या ऐसे व्यूवर्स जो कि बहुत रीज़नेबल इनकम रखते हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी भी परचेज़ करना चाहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और उसका अच्छा पे बैक लेना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए वो जो 1.5 करोड़ या 2.25 करोड़ की कोई रेडी प्रॉपर्टी लेकर या 70 या 80 लाख का कोई प्लॉट लेकर छोड़ देंगे। उस प्लॉट का क्या करेंगे आप, उस प्लॉट को आप 1 साल के
बाद अगर सेल करेंगे तो 10 से 15 लाख का आप जो है वो मार्जिन हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यही 70 से 80 लाख की कोई शॉप प्री लॉन्चिंग के ऊपर अवेल करते हैं तो जो 3 साल बाद जिसका आपको पोजेशन मिलना है, अब उसमें होगा क्या? होगा ये कि जब आप प्री लॉन्चिंग के ऊपर डाउन पेमेंट पे करेंगे 22 लाख 25 लाख या 30 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट पे करेंगे, उसमें होगा ये कि जब उस प्रोजेक्ट की पाइलिंग होगी पर स्क्वायर फीट का रेट तब भी इंक्रीज़ होगा, जब डिगिंग होगी तब भी रेट इंक्रीज़ होगा, और जब कोई चीज़ ज़मीन से बाहर आ जाती है या कोई प्रोजेक्ट ज़मीन से बाहर आ जाता है उसका रेट तब भी इंक्रीज़ होता है। और दूसरी चीज़, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में या रेजिडेंशियल प्लॉट में आपकी वैल्यू लमसम बढ़ रही होती है, आपका जो प्रॉफिट होता है वो लमसम बढ़ रहा होता है। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है इसमें आपका पर स्क्वायर फिट का रेट जो है वो बढ़ रहा होता है और पर स्क्वायर यार्ड का रेट जो है वो बढ़ रहा होता है। तो हर लिहाज से, हर एंगल से, हर तरह से अगर देखा जाए तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है ये बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एज़ कंपैरिजन टू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। इसीलिए वी आर सजेस्टिंग दैट कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें ताकि आपको आपका पैसा जो है वो हरा होता हुआ नज़र आए। उसकी वजह क्या है कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो आपको एक लमसम अमाउंट देगा, वो भी 2 साल बाद दे, 3 साल बाद दे, 4 साल बाद भी दे सकता है। जबकि जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो आपको रिटर्न और पे बैक जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत जल्दी देना शुरू हो जाता है। एक लास्ट पॉइंट के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करूंगा कि जो प्राइजेस का गैप होता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर दिया कि प्राइजेस जो जंप करती हैं वो कमर्शियल की जल्दी करती हैं, रेजिडेंशियल की नहीं करती। उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी अच्छी लोकेशन, अच्छी जगह के प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 चीज़ें हैं, प्राइम लोकेशन पर रीज़नेबल प्राइसेस में अगर आप कोई प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा पे बैक मिल जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर। लास्ट चीज़ डिस्कस करूंगा कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम्पिटिटिव प्राइसेस को ज़रूर मद्देनज़र रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत हाई प्राइसेस वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप उसके बाद अच्छा इन्वेस्टमेंट जो की है आपने उसका पे बैक ना ले पाएँ। लिहाजा मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो पूरी डिस्कशन का अगर मैं पैचअप करूँ तो नतीजा ये निकलता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज बेटर दैन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। मज़ीद मालूमात के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।